आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बाइबल के विषय में जानेंगे कि बाइबल क्या है, बाइबल का उद्देश्य क्या है, बाइबल किसने और क्यों दिया है। मेरे मसीही भाई बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाइबल एक पवित्र शास्त्र है पूरे मानव जाति का। बाइबल के विषय में सच्चे मसीही भाई बहनों को तो अच्छे से पता है कि यह क्या चीज़ है, लेकिन आज जो लोग बाइबल से दूर हैं, इसकी शिक्षा और जीवनदायक वचनों को नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बाइबल एक परमेश्वर का वचन है, प्रभु की बातें हैं। एक तरह से हम समझें कि बाइबल को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, सच्चे मन से परख लिया, मानो वह व्यक्ति प्रभु परमेश्वर को समझ लिया और जान लिया, क्योंकि बाइबल ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही बाइबल है। परमेश्वर ने अपने आप को इस पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रत्येक वचनों में अपने आप को ढाल दिया है। देखिए दोस्तों, हम पापी मनुष्य हैं, हम इस योग्य नहीं कि पवित्र परमेश्वर को देख सकें और इस योग्य भी नहीं कि हम उससे फेस टू फेस बातें कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों और ईश्वर के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए और पूरा मानव जगत ईश्वर को समझे जाने और परमेश्वर से बातचीत कर सके, वार्तालाप कर सके, इसके लिए प्रभु ने आपको पवित्र बाइबल दिया है, जिससे आप परमेश्वर के विचारों को जान सकते हैं, उसकी विधियों और शिक्षाओं को भी जान सकते हैं। इस पवित्र बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तब आप पाएंगे कि इसमें का हर शब्द हमें और आपको जीवन जीने का आत्मिक मार्ग दिखाता है। इस पवित्र बाइबल को पढ़ने से आप गलत कार्य हो या गलत मार्ग हो, मन फिरा लेंगे और परमेश्वर आपका मार्ग बनेगा, वह आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि बाइबल का प्रत्येक वचन जीवन जीने का और प्रभु परमेश्वर के पास जाने का तरीका सिखाता है, जो आज की सांसारिक पुस्तकों में नहीं पाई जाती है। यह पवित्र बाइबल परमेश्वर का विशिष्ट पुस्तक है। यह अन्य पुस्तकों के समान नहीं है, परंतु यह अलौकिक और सामर्थी पुस्तक है। और इस पवित्र पुस्तक को लिखने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना और अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के द्वारा लिखा है। इसमें व्यर्थ की बातें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बाइबल से तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वचन में आप पाएंगे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व भर में बाइबल को बाकी किताबों के मुकाबले सर्वाधिक खरीदा जाता है और इस बाइबल का अनुवाद दूसरे किताबों के मुकाबले में भी अधिक किया जाता है। लेकिन यह पवित्र बाइबल मूलतः 3 भाषाओं में लिखा गया है। पहला है इब्रानी, दूसरा है अरामी और तीसरा है यूनानी। आपके पास जो बाइबल है उसका अनुवाद समर्पित लोगों द्वारा हुआ है, ताकि आप परमेश्वर का वचन, उसके विचारों और योजनाओं को पा सकें। बाइबल विश्व की सबसे पुरानी किताब भी है। बाइबल के सबसे पुराने भागों को लगभग 4000 वर्ष पुराना आंका जाता है। फिर भी यह आज विश्व की सबसे आधुनिक किताब है, क्योंकि इसमें आप जीवन की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाते हैं, जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा। और इस पवित्र बाइबल को 66 छोटी छोटी किताबों से मिलाकर बनाया गया है और इसका मूल विषय केवल एक ही है, जो मानव जाति के छुटकारे के लिए परमेश्वर की प्रेममय योजना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुराना नियम, जिसमें 39 पुस्तकों का संग्रह है, और दूसरा है नया नियम, जिसमें 27 पुस्तकों का संग्रह है। और पूरी बाइबल में कुल 66 किताबों का संग्रह पाया जाता है। और इस पहले पुराने नियम में आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर का अपने लोगों के साथ कार्य बताता है, और दूसरा नया नियम में आपको यीशु प्रभु के जन्म, उसके जीवन, बीमार और पापी लोगों के लिए क्षमा और चंगाई के लिए उसकी महान सेवकाई और क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसका मृतकों में से जी उठना और उसका स्वर्गारोहण को बताता है। जिन्होंने उसको उसके पुनरुत्थान के पश्चात देखा था, उसके द्वारा उसकी चंगाई, क्षमा की सेवा जारी रखने के बारे में भी हमें बताता है।
और जो यीशु प्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हैं वह बहुत से अद्भुत कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु ने कहा था यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है और ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी यह वीडियोस को देख और सुन रहे हैं, यह बाइबल आपके लिए है, यह आपका बाइबल है। आप यह ना समझे कि बाइबल सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों का और क्रिश्चियनों का है। नहीं दोस्तों, यह बाइबल पूरे मानव जाति के लिए है। इसमें आपको जीवन जीने का तरीका मालूम पड़ता है। बाइबल के वचनों को सुनने और पढ़ने से आप चंगाई को पाते हैं। इसके वचनों से आप अपने परेशानियों को, चिंताओं को, बाधाओं को दूर भगा सकते हैं। मेरे प्रियो, इसे पढ़ने से आप ईसाई या क्रिश्चियन नहीं बन जाते, बल्कि आपका जीवन सच्चे ईश्वर को पहचानता है। सही और गलत का निर्णय आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सच्चे ईश्वर परमेश्वर के पुत्र या बेटी होने का अधिकार पा लेते हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर आपके संग हर परिस्थिति में आपको ऊंचा उठाए रखता है। इन वचनों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बाइबल पढ़ें, मनन करें और जीवन में आनंद से रहें। धन्यवाद।